से 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है मुकेश तन्वी। ये हैं कोटा राजस्थान से। 20 मार्च 2005 8:15। और सवाल, देश के लिए कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। कितने अद्भुत लोग हैं और कितने अच्छे सवाल। आज किसी ने कार्यक्रम में भी बात लिखी थी कि क्यों ज्योतिषी लोग खाली कैरियर, विवाह, बाल बच्चे, धन संपत्ति इसी तरीके के सवाल का उत्तर बताते देखे जाते हैं। अब होता क्या है कि जो लोग सामने से सवाल पूछेंगे वही बताना पड़ता है। पर मैं एक अद्भुत बात बता दूं, जब लोग मुझसे कुंडली दिखाते हैं और जब पूछते हैं कि पंडित जी मैं करोड़पति बन जाऊंगा कि नहीं, तो मैं सबसे पहले उनको ये बोलता हूँ कि सवाल कुछ और पूछ लिया होता। जब कुछ और लोग पूछते हैं ये कि पत्नी सुंदर मिलेगी कि नहीं, तो सबसे पहले यही बोलता हूँ कुछ और पूछ लिया होता। कुछ अजीब सवाल आपके दिमाग को भ्रमित भी कर देते हैं। हमारा सवाल हमारे स्टेटस को दिखाता है, हमारे अंदर की प्रवृत्ति को दिखाता है। ये बहुत अच्छी कुंडली साबित हो ना हो, पर व्यक्ति कम से कम एक अच्छे सवाल की तरफ उसके दिमाग का जाना उसके व्यक्तित्व का सही निर्धारक भी तो बन रहा है। कुंभ मेष लग्न की कुंडली और देशभक्ति का भाव जन्म कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। मेष लग्न का व्यक्ति सेनापति से प्रभावित है, मंगल से, और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं। यह सबसे अच्छी बात है। दशम स्थान में उनको दिग्बलत्व की प्राप्ति भी होती है। और इसके करने के लिए व्यक्ति जो कोई भी काम कर रहा है, ध्यान से समझना इधर देख के, आप जो काम करना चाहते हो वो कितना सफल होगा, इस बात पे उसकी सफलता निर्भर करती है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अगर चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं तो प्रभाव कमजोर सा हो जाता है, और अगर चंद्रमा कमजोर हो जाएंगे तो प्रभाव कमजोर होगा ना। तो क्यों होता है? क्योंकि वही स्टेटस मेंटेन करता है कुंडली का, और सब ग्रह उसी पे निर्धारित होते हैं। उनका निर्धारण उसी ग्रह पे होता है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही सबको बल देता है। तो वो कौन है? चंद्रमा शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के हैं। त्रयोदशी चतुर्दशी के चंद्रमा पूर्ण रूप से शुभ ग्रह होते हैं, व्यक्ति को पूर्णेंदु बनाते हैं, और हैं भी वो शुभ ग्रह। कुल दीपक योग, ये बहुत अच्छी बात होती है। हाँ, तो मैं कहूंगा अब जरा कुंडली में देखो, ये जन्म कुंडली में 12वां भाव जो होता है वो सेवा सुश्रूषा का होता है। वहीं पे राहु मीन राशि का, जिसका अधिपति गुरु, उसे देख रहे हैं। वहां पे बुध जो पराक्रमेश है, थोड़े मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन पराक्रम भाव के अधिपति पे गुरु का प्रभाव है, जो भाग्य के अधिपति हैं। थोड़ी बहुत प्रतियोगिता तो करनी पड़ती है मेरे मित्र, पर आपकी अवस्था भी 2005 के है, ये 5 की है। तो इतनी छोटी अवस्था में अगर इतने बेहतर दिमाग में सवाल बन रहे हैं तो निस्संदेह ये बहुत अच्छी बात है, और ये सच में अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। तो गुरु का प्रभाव 12वें भाव पे अधिपति उसे देख रहे हैं, ये राशि बलवान हो जाएगी। सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं, उच्चाभिलाषी हैं, बाहर निकल के देश के लिए कुछ करने की ताकत और हिम्मत की बात। ये 12वें भाव में शुक्र उच्च के, ये भाव कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। ये भाव 12वां भाव बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, क्योंकि वहां पे गुरु का प्रभाव है। और केंद्र में लग्नेश अगर उच्च के होकर के दिग्बली हो रहे हो तो व्यक्ति की कुंडली में यह स्थिति सबसे ज्यादा अच्छी हो जाती है। इस कुंडली में कमजोरी कहाँ हो सकती है? भाग्य के बल को कमजोर देखा जा सकता है, क्योंकि वो जन्म कुंडली में उस भाव के अधिपति प्रतियोगिता करते नजर आ रहे हैं। व्यक्ति नौकरी के क्षेत्र से भी लाभ अर्जित कर सकता है, सैनिक सेवा में जाकर के भी लाभ अर्जित कर सकता है, और व्यक्ति पदस्थ अधिकारी बन करके भी समाज के लिए कुछ कर सकता है। जन्म कुंडली में यश कितना मिलेगा और इच्छा की पूर्ति कितनी होगी, तो 11वें भाव को देखिए। 11वें भाव के अधिपति शुक्र शनि बनते हैं, वो लाभ भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि, ये अच्छी बात है। दशम भाव में उनके मंगल की उच्च राशि, वहां मंगल खुद उच्च के होकर के बैठे हैं। इस भाव का अधिपति 11वें भाव के अधिपति जो इच्छा पूर्ति होती है, अपने भाव से पंचमस्त और गुरु से केंद्र में, ये सबसे अच्छी बात। इस ग्रह की स्थिति, इस भाव का अधिपति इससे देखा जा रहा है, शनि से ही। शनि जहां बैठे हैं उस भाव के अधिपति को घूम करके पलट के देखा भी है, तो ये अच्छी बात हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में कि अगर 11वें भाव का अधिपति पंचम भाव में अपने भाव से पंचमस्त जाकर के गुरु से केंद्र में बैठे, तो ये और भी ज्यादा बलवान करने वाली बात हो जाती है। नौमांश कुंडली में आप जरा गौर करें तो गुरु उच्च के हो रहे हैं, यानी कि यहाँ का भाग्येश अगर उच्च राशि का 2 शुभ ग्रह, बड़ी अच्छी बात। मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं गुरु शुक्र और चंद्रमा का एक साथ बैठ रहा। जन्म कुंडली में सुख भाव के अधिपति और चंद्रमा और शुक्र यहाँ दोनों अच्छे होते हैं चतुर्थ भाव में, क्योंकि यहाँ पे दोनों दिग्बली भी हो जाते हैं। गुरु केंद्र में बड़े अच्छे परिणाम देने वाले तो होते ही हैं, तो यहाँ पे भी गुरु का प्रभाव, यहाँ थोड़े कमजोर, लेकिन गुरु मंगल वहां उच्च के हैं, इस वजह से ये अपना स्टेटस मेंटेन कर लेंगे। गुरु राहु का संयोग, थोड़े बहुत मशक्कत की स्थिति,
पर गुरु का प्रभाव यहाँ के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में उच्च के हो रहे हैं, पर उनका उच्चत्व भंग बुध करेंगे, लेकिन फिर भी वो भाव 12वां है और वहां पे शुक्र बड़े ज्यादा खुश और प्रसन्न हो जाते हैं, इस वजह से अच्छी बात हो जाती है। नक्षत्रों पे चर्चा भी करूंगा, पर ये भाव बड़ा अच्छा बना केंद्र का। यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र का संबंध नवमांश कुंडली में सुख भाव से बन रहा है। यहाँ के अधिपति और यहाँ के कारक बहुत अच्छी बात है, ये ग्रह को बहुत बलवान और बलशाली बना रहा है। शनि का अपने मित्र की राशि में बैठना न्याय जरूर हो सकती हैं, ऐसी भी स्थितियां दिख रही हैं। मंगल यहाँ उच्च के थे, यहाँ वो अष्टम के जा रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति को कभी कभी परेशानी भी मिलेगी। दाम्पत्य में आने के बाद एक्सीडेंट वगैरह का योग और कई बार चोट चपेट की घटना भी घटित होते देखी जाती है। पर बुध का प्रभाव यहाँ है, जो जन्म कुंडली में तृतीय भाव के अधिपति हैं। साहस हमेशा व्यक्ति के पास बना रहेगा कि वो अपने आप को मजबूती से अपने आप को उपस्थित भी कर सके। इसके पास ऊर्जा की कमी नहीं है, क्योंकि लग्न के अधिपति उच्च के होकर के वापस अपनी राशि को देख भी रहे हैं और गुरु से दृष्ट भी हैं। भाग्य भाव का अधिपति लग्नेश को देख रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। अब जरा नक्षत्रों पे चर्चा करें तो सबसे पहले चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे, भाग्येश का नक्षत्र, और व्यक्ति के पास बल। हर बार व्यक्ति जो है वो अपना भाग्य कमजोर होने के बावजूद या कमजोर उसके लाभ मिलने के बाद भी व्यक्ति हर बार बल इकट्ठा करके खड़ा रहेगा, क्योंकि एक तो वो मंगल से प्रभावित है और चंद्रमा में पुनर्वसु का प्रभाव जो प्रतियोगिता कर रहा है। तो थोड़ा बहुत अगर व्यक्ति को कभी कभी कमजोरी मिले भी तो किसी देव मंदिर का देव प्रतिमा का दर्शन करके और किसी मंदिर की सेवा करके उसको वो अपने हिसाब से अपने अनुकूल बना सकता है। चंद्रमा के बाद मंगल उत्तराषाढ़ा के, ये अच्छी बात है। सूर्य का प्रभाव बढ़िया है, उच्चाभिलाषी हैं, बाहर बैठे हैं, इस वजह से सरकार में जाने में या कई बार नौकरी वगैरह में या जो भी व्यक्ति चाहता है उसमें आत्मविश्वास की कभी कभी और बुद्धि की कभी कभी कमजोरी देखी जा सकती है, लेकिन इस पे आपको काम करना होगा। गुरु जो है, बुध जो है वो जन्म कुंडली में अपने नक्षत्र के बैठे हैं। वाचाल न बनना, नाप और तौल करके बोलना। और बुध जो होता है वो कई बार व्यक्ति के निर्णय क्षमता को प्रभावित भी करता है, लेकिन चूंकि चंद्रमा बढ़िया बैठे हैं, गुरु से तृतीय एकादशवें में नहीं होते तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन फिर भी चंद्रमा का बल ठीक है, वो पक्ष के बल से मजबूत हैं। बुध के 12वें भाव में बैठने से थोड़ी बहुत कमजोरी रहेगी, व्यक्ति को अपनी वाणी पे काम कर लेना चाहिए, उसको संतुलित करने के लिए अपने ज्ञान के वृद्धि का प्रभाव रखना चाहिए। क्लियर है। बुध के बाद अगर गुरु की बात करता हूं तो हस्त नक्षत्र में गुरु और चंद्रमा का नक्षत्र का परिवर्तन होना, यह सबसे बड़ा परिवर्तन जो व्यक्ति को विश्वसनीय, समाज में पूजित, सबके द्वारा आदरणीय, आदर करने वाला और अपने प्रत्येक प्रकार के प्रतिद्वंदी के लिए हमेशा ही विजेता बनने वाला होता है। प्रतिद्वंदी चाहे कोई भी हो, हारना तो तय है। गुरु के बाद अगर बात शुक्र की करते हैं तो पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं, गुरु बेहतर बैठे हैं, खराब नहीं है, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति भी परिवर्तन में है। बुध की राशि में गुरु और गुरु की राशि में बुध, तो ये एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ थोड़ी कमजोर, इस वजह से हनुमान जी की पूजा हमेशा बनती है। गुरु का प्रभाव यहाँ, ये अच्छी बात है। व्यक्ति विदेश जाए, बाहर जाए, अपने जन्म स्थान से दूर, और उसका प्रभाव विश्वविख्यात होने का योग। जन्म कुंडली में 9वें भाव का संबंध अगर गुरु से बनता हो, जन्म कुंडली में अगर लग्नेश उच्च के होते हो, अगर लग्न के अधिपति का संबंध लग्न से बनता हो, अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा का संबंध लग्नेश के साथ बनता हो, तो व्यक्ति वैसे भी विख्यात हो जाता है। बिल्कुल है, और करना भी चाहिए, क्योंकि सवाल तो वही दिमाग में पैदा होता है। मेरी एक दर्शिका है, बड़ी अच्छी दर्शिका है, नाम है उनका नेहा शर्मा। वो एक बार कहती थी कि पंडित जी आप किसी को भी निराश नहीं करते हो, और आप जो भी सवाल जो पूछता है उसमें हाँ में ही हाँ मिला देते हो। ऐसा नहीं है, सवाल वही पूछा जाता है, सवाल वही दिमाग में आता है जो कुंडली में उपस्थित है। आईएएस बनना है तो आईएएस के योग जरूर कुंडली में होंगे, पर क्या वो इतने प्रबल हैं? यही कुंडली विश्लेषणकर्ता बताता है कि कितना मेहनत करना पड़ेगा और कितना नहीं, कब होगा और कब नहीं। अभी तो आपकी कुंडली में शनि की दशा भी चल रही है और जन्म कुंडली में शनि बहुत अच्छे होते नहीं हैं, पर बुध आपकी कुंडली के लिए मेहनत करवाएंगे और ये आपको ढाढ़स देंगे, साहस देंगे, और उसमें आपके भाग्य का बल भी बढ़ेगा, क्योंकि वो परिवर्तन योग भी बना रहा है। पर 12वें के साथ है, इस वजह से मशक्कत जारी रहेगी। पूजा बजरंगबली की, सूर्य की पूजा जरूर ही कर लेनी चाहिए, देव प्रतिमा का दर्शन और मंदिर धोने का काम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो किसी एक मंत्र को पकड़ दो जिससे आपका बल वृद्धि होता रहे, कोई एक मंत्र। अब वो मंत्र मैं दे सकता हूं, पर संपर्क करना पड़ेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।